Hello, my dear students of Athena Academy. Today, I am going to teach you a new chapter from your Hindi grammar book. The chapter name is Ashuddhi Shodhan and the chapter number is 16. So, open your Hindi grammar book and see the lesson Ashuddhi Shodhan. So, students, the title of the chapter is Ashuddhi Shodhan. Error correction. जुड़िए और समझिए। आपने क्या समझा? हाँ, इन बच्चों ने भी ऐसा ही किया। श के स्थान पर छ, ख के स्थान पर क, श के स्थान पर श तथा आ के स्थान पर अ का प्रयोग करके शब्द को अशुद्ध कर दिया। इससे शब्द का उच्चारण तो गलत हुआ ही, वर्तनी भी गलत हो गई। बच्चों, वर्तनी का मतलब है स्पेलिंग। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, श के स्थान पर छ, ख के स्थान पर क, श के स्थान पर श, आ के स्थान पर अ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये शब्द क्या है? ये शब्द अशुद्ध है ना? अशुद्ध शब्द को जब हम लोग अपने मुंह से उच्चारण करेंगे ना, तो क्या होगा? उच्चारण भी गलत होगा। ठीक है, अक्सर जैसा हम बोलते हैं वैसा ही पढ़ते भी है। यही कारण है कि कई बार एक ही शब्द अलग अलग उच्चारण के कारण अपना मूल रूप खो देता है। तो बच्चों, क्या होता है? अक्सर जैसा हम बोलते हैं ना, वैसे ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे ही हम लोग पढ़ते हैं। यही कारण है कि कई बार एक ही शब्द अलग अलग उच्चारण के कारण अपना मूल रूप जो होता है ना, वो खो देता है। बच्चों, अशुद्ध उच्चारण तथा व्याकरण के सही ज्ञान के अभाव में अक्सर हम लिखते और बोलते समय अनेक अशुद्धियाँ कर बैठते हैं। यदि हम शब्द या वाक्य का उच्चारण अशुद्ध करेंगे तो उसे गलत ही लिखेंगे। यदि उच्चारण शुद्ध किया जाए तो इन अशुद्धियों को सुधारा जा सकता है, क्योंकि केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। तो बच्चों, क्या होता है? अशुद्ध उच्चारण तथा व्याकरण के सही ज्ञान के अभाव से हम लोग अक्सर ये अशुद्ध भाषा या फिर अशुद्ध उच्चारण या फिर अशुद्ध शब्द लिखते हैं। ठीक है, व्याकरण के अभाव से यदि हम शब्द या वाक्य का उच्चारण अशुद्ध करेंगे तो लिखेंगे भी अशुद्ध। यदि हम लोग उच्चारण गलत बोलेंगे ना, तो हम लोग लिखेंगे भी गलत ही। ठीक है, यदि उच्चारण शुद्ध किया जाए तो इन अशुद्धियों को सुधारा जा सकता है। हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। छात्रों द्वारा की जाने वाली साधारण अशुद्धियों के बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अशुद्धियों के प्रकार। अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती है। तो बच्चों, अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। और क्या क्या होती है? शब्दों की अशुद्धियाँ, वाक्यों की अशुद्धियाँ। शब्दों में कुछ अशुद्धियाँ हम लोग पाते हैं और कुछ वाक्य में भी हम लोग अशुद्धियाँ पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, शब्दों की अशुद्धियाँ। शब्द लिखने में जो गलतियाँ होती है शब्दों की अशुद्धियाँ कहलाती है। तो बच्चों, शब्द लिखने में जो हम लोग गलतियाँ करते हैं ना, उसे शब्दों की अशुद्धियाँ कहलाती है। जैसे परंतु, मातृभूमि, मातृभूमि आदि। तो बच्चों, यहाँ पर तुम लोगों को कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है,
एक है अशुद्ध और एक है शुद्ध। अब हम लोग पढ़ेंगे इसे, ये सारे शब्दों को कैसे उच्चारण करते हैं। अशुद्ध शब्द का उच्चारण हमेशा गलत होता है, ठीक है। अशुद्ध, शुद्ध, तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर उन अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप यहाँ पर दिए गए हैं। अतिथि, अतिथि, अध्ययन, अध्ययन, आशीर्वाद, आशीर्वाद, इसलिए, इसलिए, कृपा, कृपा, क्योंकि, क्योंकि, चिन्ह, चिन्ह, जुट, जुट, तिथि, तिथि, त्योहार, त्योहार, पत्नी, पत्नी, परंतु, परंतु, परीक्षा, परीक्षा, परिश्रम, परिश्रम, पूज्य, पूज्य, पुरस्कार, पुरस्कार, प्रभु, प्रभु, प्रशंसा, प्रशंसा, प्रसाद, प्रसाद, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, वायु, वायु, विशेष, विशेष, श्रीमती, श्रीमती, साधु, साधु, स्वस्थ, स्वस्थ, हिंदू, हिंदू। वाक्यों की अशुद्धियाँ। वाक्य को लिखने अथवा बोलने में जो अशुद्धियाँ होती है उन्हें वाक्यों की अशुद्धियाँ कहते हैं। तो बच्चों, वाक्यों को लिखने अथवा बोलने में जो अशुद्धियाँ होती है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं? वाक्यों की अशुद्धियाँ कहते हैं। जैसे गाड़ी चल रहा है, अशुद्ध वाक्य। गाड़ी चल रही है, शुद्ध वाक्य। ठीक है। किसी वाक्य द्वारा अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए उस वाक्य का शुद्ध होना आवश्यक है, तभी हम अपनी बात को भली भांति दूसरे को समझा सकते हैं। वाक्यों की रचना करते समय शब्दों का क्रम गलत होने या लिंग गलत होने से या लिंग वचन कारक आदि की गलतियों से वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। तो बच्चों, क्या होता है, किसी वाक्य द्वारा अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए किसी को वाक्य का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। अगर वाक्य अशुद्ध होता है ना, तो हम लोग दूसरों को नहीं समझा पाते हैं। तो इसलिए वाक्य शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। जब हम लोग वाक्य की रचना करते हैं ना, तो रचना करते समय शब्दों का क्रम गलत होने से या लिंग वचन कारक आदि की गलतियों से वाक्य अशुद्ध होता है। तो इसलिए हमें वाक्यों को शुद्ध से लिखना तथा बोलना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। तो बच्चों, ये जो है ना, ये जो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, ये 5 वाक्यों लिंग संबंधी अशुद्धियाँ वाक्य है। ठीक है। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पर ये वाक्य के शुद्ध रूप दिए गए हैं। ठीक है। तो पहले में देखो, मेरी माताजी जा रहा है। तो ये वाक्य अशुद्ध है। लिंग यहाँ पर क्या हुआ? स्त्रीलिंग है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? शुद्ध वाक्य मेरी माताजी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर माताजी जो शब्द है ना, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? शुद्ध वाक्य क्या होगा? रही है होगा।
क्योंकि स्त्रीलिंग है ना, माताजी जो शब्द है स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर देखो, यह चौथे कक्षा की पुस्तक है। इस वाक्य का शुद्ध रूप है, यह चौथी कक्षा की पुस्तक है। रवि और रिया विद्यालय गए। रवि और रिया विद्यालय गए। गए नहीं, शुद्ध वाक्य क्या होगा, गए। पिताजी गाड़ी चला रही है। ये गलत वाक्य है, क्योंकि पिताजी जो शब्द है ना, ये क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, पिताजी गाड़ी चला रहे हैं। रही है की जगह पर रहे हैं। ठीक है। उसके दादाजी आई है। उसके दादाजी आए हैं। तो आई है की जगह पर यहाँ पर आए हैं। ठीक है, आए। अब देखो यहाँ पर वचन संबंधी अशुद्धियाँ। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पढ़ेंगे वचन संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। तो यहाँ पर कुछ वचन संबंधी अशुद्धियाँ वाक्य और शुद्ध वाक्य दिए गए हैं। ठीक है। तो पहले में देखो, मुझे 10 रुपया दीजिए। मुझे 10 रुपये दीजिए। ठीक है, रुपया नहीं, रुपये। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हैं? हो की जगह पर यहाँ पर है होगा। ठीक है। मैं कपड़ा पहन रहा हूँ। मैं कपड़े, ठीक है, कपड़े पहन रहा हूँ। ये क्या है, वचन संबंधी अशुद्धियाँ है। ठीक है, ये वचन संबंधी अशुद्धियाँ वाक्य है। हम अभी खाना खाए हैं। हमने अभी खाना खाया है। तो शुद्ध वाक्य क्या है, हमने अभी खाना खाया है। हम लोग तो खाना खाने के बाद ऐसे नहीं कहते, हम अभी खाना खाए हैं। हमने, ठीक है, हम सबने, ठीक है, तो हमने होगा, हमने अभी खाना खाया है। अब यहाँ पर देखो, अनेकों लोग जुलूस में शामिल हुए। अनेक लोग जुलूस में शामिल हुए। ठीक है। तो ये जो वाक्य है ना, अनेकों, तो हम लोग अनेक, ठीक है, ऐसे कहते हैं। शुद्ध वाक्य क्या होगा, अनेक लोग जुलूस में शामिल हुए। अन्य अशुद्धियाँ। तो बच्चों, वाक्य में बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, अशुद्ध शब्द होते हैं कुछ वाक्य में। और यहाँ पर देखो, तुम लोगों को कुछ वाक्य दिए गए हैं अशुद्ध वाक्य, और इन अशुद्ध वाक्यों के यहाँ पर शुद्ध रूप भी दिए गए हैं। ठीक है। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। अशुद्ध का मतलब है गलत और शुद्ध का मतलब है सही। ठीक है। अब देखो, कृपया करके मेरी बात सुनिए। कृपया मेरी बात सुनिए। हम लोग ऐसे नहीं कहते हैं, कृपया करके मेरी बात सुनिए, ऐसे हम लोग नहीं कहते हैं। हम लोग ऐसे कहते हैं, कृपया मेरी बात सुनिए। पेड़ पर से फल गिर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत वाक्य है। पेड़ से फल गिर रहे हैं, ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। पेड़ पर से फल गिर रहे हैं, ये गलत वाक्य है। पेड़ से, ठीक है, पेड़ से फल गिर रहे हैं, ये शुद्ध वाक्य है। क्या आप दूध पी लिए हैं? हम लोग तो ऐसे नहीं कहते हैं, है ना। क्या आपने दूध पी लिया है, हम लोग ऐसे कहते हैं, है ना। मेरे को तुम्हारे से बात नहीं करनी, ये एकदम गलत वाक्य है। हम लोग ऐसे कहते हैं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अगर हम लोगों को किसी से बात
करने की इच्छुक नहीं है, बात करना नहीं है, तो हम लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ठीक है, तो हम लोग तो ऐसे नहीं कहते हैं मेरे को तुम्हारे से बात नहीं करनी, हम लोग ऐसे नहीं कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यश को गरम करके खाना दो, यश को खाना गरम करके दो। ठीक है, यश को गरम करके खाना दो, ये गलत वाक्य है। ठीक है, हम लोग ऐसे कहते हैं यश को खाना गरम करके दो। तो बच्चों, आज हम लोगों को इस लेसन से क्या सीखने को मिली? अशुद्धि शोधन। यहाँ पर इस लेसन में अशुद्धियों के प्रकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना। अशुद्धियाँ के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, जैसे शब्दों की अशुद्धियाँ और वाक्यों की अशुद्धियाँ। हम लोगों ने पढ़ा है शब्दों की अशुद्धियाँ, शब्द में जो गलत होते हैं, है ना, और उनका सही रूप भी हम लोगों को इस लेसन से मालूम हुआ है ना, पढ़ने को मिला। और फिर बाद में वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे वाक्य में हमेशा होता है लिंग अशुद्धियाँ, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, वचन संबंधी अशुद्धियाँ, और ऐसे बहुत सारे वाक्य में हम लोगों को अशुद्ध शब्द मिलते हैं, है ना। तो उन सारे अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप हमने पढ़े हैं इस लेसन में। तो तुम लोग इस लेसन को घर में अच्छी तरह से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। ठीक है।